लगे ही रहते मेरे नैन ने आगे नैन लगे रहे राम लखन और सीता दबी ने मिटते दाह या उर को आगे दिखे तो मांगो दाह विधि जो भयो विपरीता माए मोए कौन समझावे हाँ विधि विपरीत दुख न रहे रघुपति ही दिलोकते तनु न रहे बिनु दी देखे करतन प्राण पयान सुनहि सकी उलझे परी यही लेखे मायरी मोई कौन समझावे कौशल्या के गिरे बचन सुनी रो उठी सब रानी तुलसीदास रघुवीर गिरे की तीरन जात बखानी मायरी मोई कौन समझावे गीतावली जप ऐसी अवस्था प्रेम की होती है। प्रेमी संयोग में वियोग, संयोग में वियोग और वियोग में संयोग देता है। इसलिए प्रेम को प्रतीक्षण वर्धमान बताया। प्रेम आगू आ गया। प्रेम को पहचानने के लिए योग होता है और प्रेम को बढ़ाने के लिए वियोग होता है। प्रेम को पहचानने के लिए तो योग मान मिलनो और प्रेम को बढ़ाना है तो वियोग। अब भगवान मत थोड़ा उठिया देना प्रेम ज्यादा बढ़िया वो प्यार और मत थोड़ा क्या आते थोड़ी दर्शन करना है मानना तो आते थोड़ी ये सदा ले जाने पहली ना डरती नहीं। कृष्ण भगवान की आज्ञा नहीं थी। कंस डरती अब कंस डरती थी मैंने फिर तो जानते कंस डरती भगवान उठियो बताया मैं तो ये आप राम राम आदियो नहीं आगे ही कभी भगवान अपन छोड़ गए हैं। राम 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 एक लेना की आनंद आवे या आपने भगवान क्यों खराब करना। जो था चले जाओ रामदास चढ़ो और 18 ना दुनिया तो दुनिया में सेवा तो श्री कृष्ण और श्री जी सदा मिले हुए रहने पर भी मानो कभी मिले ही नहीं। मिले ही रहे तो मानो कभी न मिले ना। उनके बीच परस्पर पहचान ही नहीं। लाल प्रिया बिच भय न चिन्हेरी वियोग में पहचान कैसे हो। एक ही तत्व प्रतीक्षण वर्धमान प्रेम के लिए दो रूप में प्रकट होता है। ज्ञानियों का आनंद अखंड और प्रेमियों का आनंद अनंत अर्थात प्रतीक्षण वर्धमान होता है। उस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप मुकास्वतम नार भक्ति सूत्र है। प्रेम की प्राप्ति संसार का रस छोड़ने से होती है। संसार और रस छोड़ने न प्रेम की प्राप्ति है। संसार का सुख पराया है, ये रुष है, ये मनुष्य है। संसार वो सुख है परायो अपनों को अपना नहीं, इसलिए वह हरदम नहीं रहता। इतना है अरे इतना सुख है उस संसार की सुकैद कोई लोलुपता प्रेम नहीं बंध गए। भगवान को अपना मानो और हे नाथ हे मेरे नाथ ऐसे पुकारो। आवाज सुटने दिन आ करोगे भगवान को तुम पुकारो और हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो। सब काम ठीक हो जाएगा, सब अज्ञान मिट जाएगा। भगवान का नाम प्यारा लगे, लीला प्यारी लगे, धाम प्यारा लगे। छोटी छोटी वस्तुएं भी भगवान की है इसलिए प्यारी लगे। सब संसार प्यारा लगे क्योंकि यह भगवान का है।
भगवान ने नाता हो प्यारो लगे भगवान में ना तो पैर लग जाना भाई ये पैर लगे काम करते नहीं भगवान ने छोड़ दियो भगवान मान साल लगे हाँ संसार भगवान है भगवान के नाते सबकी सेवा करे भगवान कहते हैं हम साथ साथ भगवान की सेवा नहीं कर सकते साथ साथ भगवान की सेवा नहीं कर सकते पर भगवान का मान कर संसार की सेवा करे तो भगवान राजी हो जाते हैं मैं तुम्हारा राम जी को, राम जी हमारा। मारो श्रोता का आप कहते हैं कि सब दोष जड़ में है चेतन में नहीं, तो जड़ में दोष कैसे आ सकते हैं? जड़ की शक्ति कौन चेतन में ना जड़ दोष में पकड़ी कौन सके अक्षर आए थे को जड़ में ऐसे को जड़ में दोष। स्वामी जी आपने जड़ शरीर को अपना मान्य है उसमें दोष अपना मान्य है नहीं ना आपकी शक्ति होगी मैं जड़ मान्य है जन आया दोष है जहाँ दोष जड़ में आ गया कैमरा कैच करे केवल चेतन में भी दोष नहीं है और केवल जड़ में भी दोष नहीं है। बिल्कुल सही चढ़ गया ढेरी में बिना संबंध हो गया तो संबंध में दोष है दोनों बीच में जो है हाँ गांठ बीच में लगे गांठ बीच में लगे नहीं खोल नहीं तो हाँ बड़े लगे था क्या गांठ बड़ी है खुलसी हाँ मान्य बैठा कुलसी बन्ने बैठे खुलसी पूजा खोल परंतु जब दोष आएगा तो जड़ में ही आएगा चेतन में कभी आएगा नहीं यह पक्का नियम है। जड़ में आएगा तो आपके द्वारा संबंध मानने से आएगा चेतन संबंध मान्य जड़ में आयो है नहीं जड़ में ही कौन चेतन में कौन शरीर में और मेरा शरीर में और मेरा है इसमें सब दोष आ जाएंगे। मेरा अपन मान लिया मैं मिलेगी सगला था सगला मान ये सगला मान सगला ये सगला मान ये आप बोलेंगे ओ को मान जैसे मोटर से कोई आदमी मर जाए तो मोटर को दोष नहीं लगता तो आदमी को अर्थात उसके ड्राइवर को दोष लगता है। मरने वाले को आदमी ने छुआ ही नहीं प्रदंड आदमी को ही होगा भाई बात है मोटर को नहीं। अतः दोष मोटर के साथ संबंध जोड़ने में है। ऐसे शरीर से किया गया पाप आपको लगेगा क्योंकि शरीर को आप अपना मानते हो। वो किन लागी पाप है शरीर चला हुआ कौन है वो भी ला दिन लाग गई। दिन लाग दिन कोई निलकियां लागी दिन दोस्त कोई निलकियां लागी मान लेता हूँ मान लेता हूँ लाग यहाँ तो पहले आत्मा भाई मैं बगैर मैं आत्मा की बाकी आत्मा तो कितनी नहीं जा रही आत्मा ही समझ जोड़ वो जा काम करना हो तो कितनी भी जा आत्मा परमात्मा आत्मा की सदगति भी है क्योंकि शरीर को आप अपना मानते हो ये कारण ऐसे शरीर से किया गया पाप आपको लगेगा क्योंकि शरीर को आप अपना मानते हो। यहाँ ड्राइवर मोटर पड़ी मानना है दिया शरीर को अपना मानते हो अपना है नहीं। अगर अपना नहीं मानो तो दोष नहीं लगेगा गीता में आया है। मोटर चल ही है अगले नुकसान है ये मोटर कौन करा नुकसान मोटर को नुकसान तो इनके शरीर नुकसान थोड़ो करे शरीर नुकसान थोड़े करे शरीर मंद उठ कर ये बेचारा शरीर ना लो तेरा शरीर नुकसान से देखे एक ये तो उदाहरण बात उदाहरण तो दिए शामिल तो गलत को नहीं हो उदाहरण के लिए भी सही है यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि से अपने लिप्यते अथवा किससे इन लोकान निर्गति गीता 18 जिसका अहंकृत भाव अर्थात मैं करता हूँ ऐसा नहीं है ऐसा भाव नहीं है
और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, यह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों मार कर भी नहीं मारता है। वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मार कर भी नहीं मारता है और न बनता है। मोटर में दो आदमी है, एक मोटर चला रहा है, एक पास में बैठे है। जो पास में बैठे हुए भी ड्राइवर है, हाँ, पर उसको दोष नहीं लगता। जो मोटर को चला रहा है उससे ड्राइवर को दोष लगता है। गंगा जी में कोई आदमी डूब कर मर जाए तो गंगा जी को पाप नहीं लगता, और गंगा जी के जल से खेती करके कोई लखपति हो जाए तो गंगा जी को कोई पुण्य नहीं होता। लखपति हो जाए या गंगा जी के जड़ों कोई हो जाए। हाँ, भेड़ पालन हो, एक बात है, करता भाव को यंत्र है, क्योंकि गंगा जी में कर्ता भोक्तापन है नहीं। गंगा जी में सूर्य में हम को नहीं ये यहाँ पर कोई भाव ये गीता जी वर्जन वो भाव ये जने पाप लागू कोई भाव के अनंत पाप लागू है। पाप सोच लागू है। श्रोता का अचिंत्य होने की बात से भक्ति मार्ग पर चलने वालों को कैसे लाभ होगा? अचिंत्य होने की बात से अचिंत्य हो जाओगे, कोई कुछ नहीं, कोई चिंतन ना करो कि कोई चिंतन कुछ नहीं करो तो भक्ति मार्ग के लिए चलने वाले को कैसे लाभ होगा? वो से जी राम जी देखा है, वो तो केवल मान कर तो दिखाए। भक्ति मार्ग में भगवान के चरणों में चित्त होकर फिर कुछ भी चिंतन नहीं करे। भक्ति मार्ग आलो भगवान के चरणा में प्रेम, भगवान के चरणा में थोड़ी हूँ परमात्मा भगवान हाँ, और फिर कुछ भी चिंतन नहीं करे तो भगवान तो मिल गया, अब क्या चिंतन करना है? यह अचिंत्य होना भक्ति मार्ग को भी पुष्ट करने वाला है। कुछ भी चिंतन नहीं करने से भक्ति में बाधा नहीं लगती। कुछ भी चिंतन नहीं करने से भक्ति में बाधा नहीं लगती, क्यों भगवान का माँ शुद्ध हो, भगवान का माँ बैठो, भगवान ना क्यों तो चिंतन लड़ रहे क्यों है वो तो सोई के आगे सागे चिंतन लड़ कर रहे बस। वो चिंतन है जो चिंतन में समा गयो। तो आगे भी मां लड़ कर श्रोता का ऐसी बात बताए जिससे भक्त प्राप्ति की लाश तीव्र हो जाए। अच्छा, इसी बात बताओ। हाँ सब बढ़ गए आगे बढ़े। स्वामी जी का ऐसी बात मेरे को आती नहीं। ऐसी बात मेरे को आती नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी लाश तीव्र करो, आप खुद करो तुझे। दूसरी कोई लालसा हो तो उसको छोड़ दो, दूसरी लालसा बात छोड़ो, अरे एक परमात्मा की लालसा करो। जैसे माली किसी वृक्ष को बढ़ाता है तो दूसरी टहनियां काटता रहता है, ऊंचा बढ़ा हुआ है, इसे एक टहनी बढ़ जाती है। इसी तरह दूसरी इच्छाएं छोड़ते रहो तो भगवान की इच्छा तीव्र हो जाएगी। जीने की इच्छा भी छोड़ दो। बैठे नहीं है हाँ, बैठे नहीं है सेठ जी से किसी ने कहा कि आप मेरा कल्याण कर दो, तो उन्होंने साफ उत्तर दिया कि अगर मैं अपनी शक्ति से दूसरे का कल्याण कर सकूं तो जो सामने वर्ष खड़ी है उनका कल्याण पहले करूंगा। वृक्ष सर खड़े हैं, हमें तो जीव है आने अंगो करो पहली थे तो बोल को तो नहीं है कई को नहीं, उनकी बारी पहले आएगी। कारण कि ये वृक्ष तो अपना कल्याण कर नहीं सकते, पर तुम तो कर सकते हो, तुम्हारी बारी पहले कैसे आएगी? हाँ, कहाँ तो स्वतंत्र तो मिल है।
ये वास्ते कर सुकून पहले तो न मिलूं मेरी शक्ति हो कर नहीं देना साहब। श्रोता का है कि चिंतन मत करो, आप कहते हैं कि चिंतन मत करो, पर यह मेरे साधन के उल्टा पड़ रहा है महाराज। मेरा साधन तो भगवान का चिंतन करने का ही है, चिंतन नहीं करना मेरी बस की बात नहीं है। स्वामी जी का जब चिंतन करते हो तब भगवान को पास में देखते हो या दूर देखते हो? पास में देखा हाँ, दूर वाला भोजन श्रोता का दूर देखते हैं, तो समझ लो दूर देखना ही मैं मना करता हूँ। चिंतन थोड़ा मना करो। मैं देखो हाँ, मैं भगवान के चिंतन का निषेध नहीं करता हूँ, भगवान को दूर समझने का निषेध करता हूँ। भगवान से दूर पना हटाने के लिए चिंतन का निषेध करता हूँ, क्योंकि चिंतन करने से भगवान दूर दिखते हैं। अगर चिंतन करना ही आपका साधन है तो चिंतन करो, पर भगवान को दूर मत देखो। पास देखो कि ना आप मुंडा खड़े हैं दर्शन में बात करो शकला आया सुनने के ना तो दूर दिखे थे ना सुनना यहाँ के कोई के कारण के मुर्गियाँ खड़ा है दूर दिखे थे ना वहाँ कोई आप कोशिश से हाँ बैटरी चांदने बत्ती दूर चलना को नहीं जाना जती मानना को जन आया आता है हाँ। ना भगवान की देखो बात है नहीं, भगवान का गुण है, जगह भगवान की बात है, भगवान का गुण है, जैसे साबुद की है साधन है, बहुत को रस लेने वास्ते आया, रे जबन बीवी नहीं जगह बीवी ने रस लेने वास्ते आया। तो भगवान को तो कहीं भगत प्रेम को दान कर सके, भगवान ही प्रेम को दान दे सके, आप भी रस को दान को रस दान कर्म को नहीं तो रस लेना आया। नैन ना है जहाँ आप दे तो बिंदु भगवान ही दे सके, भगवान को तो नहीं क्या माने बाबा को गुणांगो और रस के ले सके ना भगवान का दान दोगे है, भगवान को गुणांगो, भगवान की मैं मांगो, भगवान का दूंगा रस प्यारे ही सुनी जाओ प्यारे। टाबर है जो विदेश गए हुआ है, अरबी को फोन आ गए अरे परसों को मेरे बात करेंगे है ना, प्यारो लगे प्यारो लगे ये आई है भगवान प्यारो लगे। प्यारो प्यार से मिल गया गोप्याण जी आए भगवान सब जगह है, तो जहाँ आप हो वहाँ भगवान है पूरा पूरा भगवान है कि नहीं? अगर है तो उनको दूर क्यों समझते हो? बढ़िया बात तो यह है कि भगवान ही रह जाए, आप ही रहे हम ने, रहे नहीं। आप समझो रहे ने आप न रहे कारण कि आपकी जगह भी भगवान पूरी की पूरी है, वहाँ भगवान के चरण भी है, आप हो बटे भगवान का चरण है, बटे मस्तक है, बटे नेत्र है, सब है। गीता जी का सिद्धांत है कि सब कुछ परमात्मा है, वासुदेव स्वयं। तो आप अलग रहे क्या? तो अपने आप को अलग न मानकर उसी में लीन हो जाओ। मैंपन रहे नहीं, मैं हूँ, यही बंधन है, भगवान ही है। माल बंधन है मैं क्या बात है? मैं भी गड़ा है अब मैं गड़े दिन मैं जो है मैं कन जानता पान गलती आग के कन जानता पान है, आग कन जाते कतुर रहे पानी है ना, हमें मिला दे या है। परसों तो और भी लेंगे ऊपर आगे हो रहा है। श्रोता का मेरी जगह भगवान है ऐसा हो जाएगा तो फिर विवाह कैसे होगा? मैं क्या करूँ संसार को प्यार किया हमसे हाँ संसार को बिहार की हमसे दुकानदारी जा दिया स्वामी जी का बिहार में क्या बदल गई बताओ? व्यवहार बढ़िया होगा, आदर्श होगा। ऐसा चलते तुम जना शायद उड़ते तो गीता के निकेश कह रही है, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसे वैसे आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसके अनुसार आचरण करते हैं। आप करके देखो,
आपकी जगह भगवान हृदय जाएंगे तो भगवान की मर्जी के विरुद्ध कार्य होगा नहीं कह रहे। हाँ चौखो है भगवान माँ की भगवान की कठपुत लगी भगवान नकाल जना के भैया भगवान ही आदमी जैसे भगवान की मर्जी होगी वैसे ही होगा। भगवान बढ़िया काम है। श्रोता का भगवान तो दिखते नहीं इसलिए उनसे समझ जुड़ता नहीं। ठीक है परंतु भगवान के भगत दिखते हैं, भगत तो दिखते हैं, भगवान दिखते नहीं। इसलिए हमने भक्तों से समझ जोड़ लिया है। क्या ये ठीक है? ओ माला दिया तकड़ो। हां और थोड़ा कोई पुलिस तो कोशिश कावे तो ठीक है हमारा। स्वामी का भक्तों से भगवान की बातें तो सुनो पर अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ो, भगवान के साथ संबंध मत जोड़ो। हाँ जीव भगवान का अंश है, भक्त का अंश नहीं। जीव है तो भक्त का अंश नहीं, भगवान के साथ संबंध है। हाँ भगवान के साथ संबंध जोड़ने वाला होने से ही भक्तों की महिमा है। भक्तों की महिमा भगवान के साथ संबंध जोड़े है नहीं, जन महिमा है। भक्त के साथ ना जोड़ो, भक्त के साथ संबंध मत जोड़ो। बात मानो बांधने की तो समझ जोड़ी बिना बात मनुष्य उसमें तो है भगवान भगत गए। हाँ भगत ही भगवान ही जुड़ा दिए, संबंध भगवान ही जुड़ा दिए। भगत आगो प्रश्न कर ले छी आपी और सर तो चले जो प्रश्न और कर ले छी। ठीक। हां श्रोता का सुनना है कि भगवान का प्रेम संतों तथा भगवान की कृपा से मिलता है। राम राम। कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है? समझ के संसार की आसक्ति मोह छोड़ने से भगवान में प्रेम होता है। जब तक संसार का मोह रहता है तब तक भगवान में प्रेम नहीं होता। आप हल्के से भगवान के हो जाओ कि हम भगवान के हैं। भगवान के साथ सखा बन जाओ, भगवान का स्वामी बन जाओ, पिता बन जाओ, पुत्र बन जाओ, भाई बन जाओ, पति बन जाओ, आदि का कोई भी संबंध जोड़ लो। भगवान ने मान लो सखा, भगवान ने स्वामी मान लियो, भगवान ने पिता मान लियो, भगवान पुत्र मान लियो, भगवान भाई मान लियो, भगवान पति मान लियो। प्यार है भगवान आदि का कोई भी संबंध जोड़ लो। बस बात है कि आपका भाव बदल जाए। बाइक सक्कू भाई कौन है? हाँ सको भाई भक्ति भगवान भगवान से बढ़िया बढ़िया हैं? भगवान है नी। हाँ भगवान सुखू भाई बढ़िया हाँ थाली मांझी पेट का बदया रोटियां बना दस ससुराना सब काम करया जगह बन गया हैं बंद हो गया भी खोल दी बंद गया भगवान गड़ा लिया तो से काम हो तो संसार से काम होता हो अटपटी जोर भी है वो भगवान भीड़ नहीं बन गया किंग है भगवान बेटो बन गया किंग है महाराज भगवान मोटियार और बन गया अग्रिंदा ही मोटियार बनया भगवान। अरे चोर बन गया, चोरी करिए भगवान की गिंदा ही नहीं वा गिंदा जिके आप तुलसी अरे रात के शिव जी मरिया कोई ना अपने सत्य दिखायो मरे उतनी को मिल सत्य दे गए मैंने वो खत्म कौन तो नहीं हो वो लुगाई की शक्ति है वो विजय पाऊं तो भगवान ने को हमारा तो काम ठीक है भगवान को जलिंद्र हो गए जलिंद्र नहीं शरीर धारण कर जलिंद्र को तो लड़ा शिव जी के ने भगवान जलिंद्र को शरीर धारण करे और वृंदावन गया वो श्राप दियो तो फिर सत्य तो नष्ट होता है कि यार जड़ पड़ी नस पड़ी जड़ अपन ज्ञान करो वो तो और है जना भगवान का देखे भगवान सत्य को रूप धार लियो तो महाराज चित्र माता धोखो कर लियो मैं श्राप देशू तो श्राप लाइदा धोखो तो करियो था सागर में फायदो करियो है का फायदो के करियो है फायदो yang करियो थारे कारण थारे कारण थारे बल्लू हां थारे शत्रु और दुनिया में दुख दो तो पाप तुम लगा देखो हरेक दुख दो तो प्रतिबद्धता जोर शस्त्र प्रतिबद्धता हो तो परमाणु भी हो तो जना को तुमने पाप बचाने वास्ते ना शरीर दान करियो है तो पत्थर ले जाओ मैं पत्थर ले कोई बात नहीं लक्ष्मी जी उठा भिड़ो क्या भगवान ने श्राप दे दियो
करियो तो हित तो श्राप दे दियो नंबर को तू सा जिद जा नंबर तो तुलसी अरे यार सालग्राम लक्ष्मण जी नहीं लक्ष्मी जी हाँ लक्ष्मी हाँ लक्ष्मी ये गंदगी नदी में एक रास पावे क्या हुआ नहीं ओ जावे रे गंदगी नदी में वो सालग्राम बने नहीं भी मैं एक रास के बोल बदाम मांगो बैठे भगवान प्रकट करियो प्रणाम करा मैं दिन थान खा लियो बोल जा तू ये अठे मैं पत्थर बन जाओ सालग्राम और तू कीड़ो बन जाओ काट काट गोल कर दो खाओ को भगवान खेल को बन गया भगवान हां पर बने नहीं जठा हित करियो है तो ये तो क्या बना बने नहीं ये क्या बना वो तो भगवान हित करियो है हित वास्ते बने है हित करने में दुख है भगवान पार्वती बढ़िया तो हित करो शिव जी को पार्वती ने रखन तब को नहीं आवाज पार्वती ने कहना है कि भगवान का प्रेम संतों तथा भगवान की कृपा से मिलता है, तो उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो हमें संसार की आसक्ति मोह छोड़ने से भगवान में प्रेम होता है। जब तक संसार का मोह रहता है तब तक भगवान में प्रेम नहीं होता। आप हृदय से भगवान के हो जाओ कि हम भगवान के साथ सखा, स्वामी, पिता, पुत्र, भाई, पति आदि का कोई भी संबंध जोड़ लो। खास बात है कि आपका भाव बदल जाए। मोटी बात आई है वो भाव बदलो। मोटी बात भाव की है भाव गुण बदल दिया नहीं मैं भगवान को और भगवान मेरे हैं। हाँ बस बस बात है मोटी मैं बात भगवान का अंश हूँ अतन सो गया जब बस। श्रोता का मन नहीं लगता क्या करे। समझ का मन नहीं लगे तो कोई परवाह नहीं, आप लग जाओ। हाँ ये लग जाओ अभी तो थोड़े मन ऊपर है आप आप ऊपर है मन मन शक्ति बहुत दे हाँ मन नहीं लगे तो कोई परवाह नहीं, आप लग जाओ कि मैं भगवान का हूँ। आप मन से अलग हो। कन्या का विवाह होता है तो वह खुद दूसरे घर की बहू हो जाती है। हाँ मन लगे या नहीं लगे, बना था नहीं एक मन लागे नहीं मन लगे सांबर को जल्दी से लागे कौन है खास करने अब बन तो जे नहीं घर वही है लग गया बस दूसरी जगह को लग गई नहीं जन्म के ही बस तो राम राम मन लगे या नहीं लगे वह खुद लग जाती है। लागे हम इसके मान जो थे क्या सॉरी आए 2-4 दिन मारे ना भाई मैं मारे कौन हाथवार की है हाँ मार तो गाज वार किया वो तो कोई नहीं हूँ मैं तीर्थ यात्रा जावा मैं जावा भाई आए भाई मारे को जो ये अग्नि जड़ा विवाद चार चक्री जो कटिया खुद लगने से मन बिना लगाए अपने आप लग जाता है। खुद लग जाओ, बात है खुद लगने। आओ, किसी को भी दुख देना उस भगवान को दुख देना है। जिस भगवान की आप उपासना करते हो, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव श्रम गीता 7:19। किसी को दुख देना भगवान को दुख देना जन्म बेहतर है। पांडवा तो गड़ा कत्ता बापड़ा ने 11 अक्षर नाम दुख दियो जन्म भगवान ने दुख दियो बड़े बड़े शंका होगी। तो 11 अक्षर से ना इसके अनुसार नष्ट कर दिया दुखी तो दिया लारू किया बोल बाल लारू सोचो जा किया दियो के का राम 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 हेटू दुख कौन दियो बा आपको कर्तव्य करियो। वो बात है के क्यों अब बात है के क्यों तेरे आपने पाप बनता है ये पाप मत है छोड़ा पट्टी हो मन पाप बचाया ठीक है मैं मारे में करे की अबे महाराज ने मारे भजी बे गुस्से ध्यान ते आए था ने बे अपन का माने अपन भजी आपने गम नहीं गणाई अपन का अपन नहीं माने दुनिया का श्रोता के राम नाम हमारे हृदय में अखंड रूप से कैसे स्थायी हो जाए। छेड़ नहीं जाए राम नाम जो हृदय में हृदय के माही रहे। मां ये हो गया बात तो स्वामी जी का भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कोई इलाज को नहीं वो बात है नहीं। शरण हो जाओ नहीं
ये ना हाथ में आपको बोलूँ नहीं तो भगवान ने जो पुकार सुना। ओए सरो काम रहा आई था बात हो रहा हाँ ठीक है। दिन भर रात भर भगवान से कहते रहो। कहता हूं। नींद आने पर प्रार्थना छूट जाए तो नींद खुलते ही कहना शुरू कर दे। मान लिया अब मान ली श्रोता का आप दिन में 3 बार प्रवचन करते हैं। समझे 3 बार करता तो प्रवचन सुबह 9 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे 5 बजे, तो 8:30 9 बजे 4 बजे वो करता है ईटे बोल करता है। पेल बोल 5 बजे। आप दिन में 3 बार प्रवचन करते हैं फिर भी हम पर आपके सत्संग असर नहीं पड़ता है। इस बात का हमें बहुत दुख भी होता है और आप पर भी दया आती है। दया और आप इस उम्र में इतना परिश्रम करते हैं, हम लोगों के लिए आते हैं, सुनाते हैं। स्वामी जी का सत्संग असर नहीं पड़ता तो दुख होना चाहिए। आप मेरी बात मानते ही नहीं, अब मेरे पर विश्वास है दया आती है तो मेरा कहना मान लो। बात मानते नहीं तो दया कहाँ है बेटा? हैं? को दया है तो बात मान ले भाई। है देखो ये हालात दुख है। पर आप बात मानो। दया है नहीं, दया तब हो जब मेरी बात मान लो। क्यों दे मानो भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, परंतु उनको भी ये कहते हैं कि तुम मन के विपरीत बात सहजो। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं और अर्जुन की बात मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, और उनको भी यही कहते हैं कि तुम मन के विपरीत बात सहजो। प्रतीक्षम यह नहीं कहते कि मैं प्रतिकूलता दूर कर दूंगा, सहन कर। आप बोल के मैं तेरी प्रतिकूलता है तो दूर कर दी और सहन करना करे। मात्र शब्द कौनते दुख दुर्दा आगाम पाइनो नित्यास्तम भारत है। गीता 2:14 कहे है। एक कुंती नंदन इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थों शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य है। हे बटो अर्जुन उनको तुम सहन करो। अब भगवान या बोल के मैं मिटा दूं, आप सहन सहन करो। बेस प्रतिगलन अनुकूल बेस आशीर्वाद आंशिक तुम्हारे सहने से तुम्हें लाभ होगा और मेरे कहने से लाभ नहीं होगा। सह लोगे तो तुम बड़े महात्मा हो जाओगे और भगवान आपको महात्मा बनाना चाहते हैं। भगवान बनना चाहना मैं सहन कृष्ण बने ऋषि हैं जगह। चलो आपने प्रति मनुष्य दिए ये ज्ञान मन में खटपट हो तो आगाम पाइयो नित्य का मानसिक जब करो खटपट मिट जाएगी। आगाम पाइनो नित्य आगाम पाइयो नित्य माने आना जाना है अनित्य है, आवे है जावे है नहीं वो मिथ्या अनित्य है। और जब करोगे सत्संग करे पर सत्संग की बात नहीं माने तो सत्संग के लाभ कैसे होगा भाई? अब श्रोता का अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर व्यवहार में कोई प्रतिक्रिया तो हम नहीं करते, पर भीतर में वे प्रिय अप्रिय तो लगते ही हमारा चाहे तो क्या करें। अनुकूलता अच्छी लागे और प्रतिकूलता बुरी लगे और माँ तो लागे बनो और तो बिहार तुम्हारे प्रोग्राम ही बात हम लग गए मेरा माँ प्रभाव पड़ा श्रेणी वो करे दादा। हाँ वही तो जना स्वामी का अनुकूलता प्रतिकूलता तो संसार का स्वरूप है। हाँ तो आज ही इनमें कौन सा ये तो आएगी ही, आप इनको सह दो। घाटा नफा आज ही सहन करना सहना ही पड़ेगा। घर में तो सहना ही पड़ता है, नहीं तो गृहस्थ में आप रह ही नहीं सकते। अगर भगवान की प्राप्ति के लिए सह लो तो निहाल हो जाओगे। सहना तो उपाय है भाई, सहना उपाय है। घर में सहन करा नहीं सीख है। हाँ परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को सहना पड़ेगा। दोनों से ऊंचा उठना ही पड़ेगा। न अनुकूलता में राज्य होना है
मैं प्रतिकूलता में राज्य होना है। मुझे उठना पड़े कोने छोड़नी पड़ी। पर तो भगवान की मर्जी में राज्य होना है, क्या ऐसी भगवान की मर्जी है। न अनुकूलता ठहरेगी न प्रतिकूलता ठहरेगी, यह बिल्कुल निश्चित पक्की बात है। किसी के भी जीवन में अनुकूलता भी नहीं ठहरी, कोई के जीवन में हरदम सुख ही सुख हो रहे नहीं, और कोई के में हमेशा दुख ही दुख हो रहे। अनुकूलता उठा पड़े है। अनुकूलता क्या है? अनुकूलता का वह सुख और प्रतिकूलता का वह दुख। या किसी के जीवन में एक सीधे ही बन की आने के भाई आज दुख सदा नहीं है राग रंग, सदा न बिरदंग बाज, सदा नहीं धूप छाया, सदा न इंद्र गाज, सदा जवानी थर नहीं, सदा न काला केस, बेताल कहे सुन विक्रम गुणी, सदा न तरियो देश, देश को सही को सदा न शांति रह सके, सदा न वेरी हो, सदा न रे गल प्रीतम की बाँ, डरते डरते डर जासी या तरवर किसी छां। तो अनुकूलता ठहरेगी न प्रतिकूलता ठहरेगी, ये बिल्कुल सच्ची पक्की बात है। किसी के भी जीवन में अनुकूलता भी नहीं ठहरी, प्रतिकूलता भी नहीं ठहरी। अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है, पक्की बात है, सच्ची बात है, कल्याण की बात, उदार की बात, सुधार की बात है। अनुकूलता प्रतिकूलता को सह लो, सह ले सो साधु जो गृहस्थ में बैठे साधु जो सहन कर ले। सहन तो करे पण राज्य सहन करे तो नाराज हो सहन करे बस करनी पड़े बाजा एक तो रोर करे, हां आई तो कोई काम करे एक तो रोर करे, एक राज्य उर करे। हां बस करना करना मन करे ना, आई बात करे तो कोई काम बड़े माता के सेगी करे सारी के सेगी करे खरेड़ी नहीं कराई, अब ही करा। उनका शरीर में बैठ जा थोड़ा उनका शरीर है जो सही में भी पीड़ा जे और राज्य अनुकूलता हो ये शरीर में अनुकूलता आ गई जहाँ तो गंदर क्या रखी सुखी है, और प्रतिकूलता आ गई पीड़ा आ गई तो दुखी है। झाड़ दुख्यों और वहाँ झाड़ सिर एक ही बात है बते नहीं वो क्या झाड़ वो है कि सगड़े झाड़ को खड़ी है झाड़ आठ भी खा आगे बट आँख ले खड़ी है कान कड़के जना पीड़ा सब जगह दोरी है। तभी दोरी है। हाली खाल है कि सही है भाई पीड़ा दोरी है। साधु हो या गृहस्थ हो, भाई हो या बहन हो, पढ़ा लिखा हो या अपढ़ो, विद्वान हो या मूर्ख हो, ये काम सबको करना पड़ेगा। उन प्रतिकूलता सहन करनी पड़ेगी, मन सुख दुख सहन करना पड़ेगा। ज्ञानी काटे हंस खेल कर, अज्ञानी काटे रोए, काटना पड़े। दुख तो नहीं, सुख की दुखी होने का दोष है, पीड़ा का तो दोष होता है। पीड़ा तो शरीर को धर्म में हुई ही वो नहीं। अनुकूलता प्रतिकूल नम आई जे नहीं, सुख की दुखी होना, सुख की दुखी अनुकूल में अनुकूल में सुख प्रतिकूल नहीं हुआ है। अनुकूल में सुखी नहीं हुआ है हाँ और प्रतिकूल में दुखी नहीं हुआ। जना भी संयोग हो जरा सब बराबर। जना वो संभाव आयो नहीं तो आयो और शरीर के अनुकूल प्रतिकूल, मन के भी अनुकूल प्रतिकूल, बुद्धि के भी अनुकूल प्रतिकूल, सिद्धांत के भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है भाई। एक बद बेटा होगा घर में एक सा कौन यहाँ तो है यहाँ जब यहाँ प्रतिकूल सहन करना भी कद यहाँ आओ बोली भाई जिया वो विधान है, जिया है वो जो विधान है नी जिया हुशी हो कि आपा करशा मन में तो आपा मन कर अरे बार तो थे क्यों बडाली टेढ़ी है बिन संग दियो वो वाला चीज पहली तो अन थे सदा तो गाओ पहले अन क्यों नहीं छिटकावर है नहीं वो तो छिटकाना कर ठा पड़ जानी जक्का सहन करने पे गुरु चलो बा ना ता तो गुरु जी बोले कपड़ो ले कपड़ो फाड़ी गए चल दे कपड़ो फाड़ना बुद्धि पे क्या कहे अतन जाजे ईटा पड़ी मुठे लागी खून आगे बोलसो जन दे बोल गुरु जी थान ठा और थे डोडा हो जावे बोले भाई लिखे दिया प्राप्ति ही प्राप्ति मुझे नहीं कुछ छेड़ी क्या गया अब पहली ठा पड़ गई जकानी बाबू उतनी पड़ी नहीं मैं जिक्र किया है हाँ तो कपड़ो वाल है वास्ते ने जकान ठा तो कि महापुरुषा माने मासन करियो भाई राजी नाराज कोनी हो राजनाथ को इतना कोई को सहन करना तो ध्यान माने तो दुख सुख शरीर धार्या में तो भोगावा घटा है कायदे बात है तो बात है।
हाँ ये भाई चीज तो अगर शरीर धरे तो सुख दुख खुशी सुखी दुखी नहीं हुए जना मौज बनाए हाँ तो उसमें सम होना ही पड़ेगा, तभी संसार ऊंचा उठोगे, तभी परमात्मा प्राप्ति होगी। अरे यही न यथेन पुरुष है सम दुख सुखम धीरम सो पते गीता 2:15। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श जड़ पदार्थ है बीच बीच सुखी दुखी नहीं करते। वो पहली नंबर जुटवान दिया पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन है, सुख तो मुझको सम है ना, वो बुद्धिमान है जो हम विचलित होने गए, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, वो अमर हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। ज्ञानी है तो क्या क्या रोल तो करना पड़े। करना पड़े अरे हुए बस रोज तो करना पड़ेगा, कर पटोलिया बात क्या हमारा भी चाली आपको सहन करना आता है, अरे आपको सहन करना आता है क्या? जैसे आपको कहीं बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, रात का समय है, गाड़ी में भीड़ है, सोना तो दूर रहा, बैठने को भी जगह नहीं मिली है, एक पर देखना अभी मैं जमा को नहीं जवान कूदा थोड़े चालती पर आप किसी तरह उसमें चढ़ गए और पहुंच गए तो आप बहुत राजी होते हो। ऐसी आप संसार में प्रतिकूलता तो सह लो, कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी घाटा आएगा, कभी नफा आएगा, कभी किसी का जन्म होगा, कभी किसी का विवाह होगा, कभी किसी का मरण होगा, ये तो होगा ही। प्रतिकूलता को तो हो राम जी के पिताजी दशरथ जी भी नहीं रोक सके, कल मन तो राम आप ही बोले इसको आप रोक नहीं सकते, इससे डर कर भागने से काम नहीं होगा, जो ना सहन सहन करो, काम तो इनको सहने से होगा। इसलिए भगवान कहते हैं तास्तिक गीता 2:14 उनको तुम सहन करो। आगाम पाने नित्य मानो आगाम पाने नित्य। क्या बात है? अब बात है किताब चालू 14 माने 12 पूरी होगी। दो हो रही है हाँ 13 चालू है, परम प्रभु अपने में हो पायो। क्या परम प्रभु अपने में ही पायो, खुद में इस तरह की बात है। आप भी राज्य छेड़ को राज्य छेड़न को आपने लगे। श्रोता का असाधन की परिभाषा क्या है? असाधन क्या न कह रहे? ऐसा परिभाषा क्या हाँ साधन न करे भाई नहीं। और आशीर्वाद दूसरी बात है, स्वामी जी का संसार में आसक्ति हो और संसार प्रिय लगे, यह ऐसा दल। साधना हाँ तो संसार में आसक्ति है शुक्ल और संसार प्यारो लगे, अच्छो लगे, ऐसा दिन है वो ऐसा दिन है। साधन बोली रुपये भोग मान बढ़ाई आदर सत्कार ऐसा दिन प्यारा लगे, ऐसा दिन है ये सब ऐसा धन है। रुपये इकट्ठे करना और भोग भोगना खास ऐसा धन है, तो उसको ऐसा धन वो है। रुपये इकट्ठे करना और भोग भोगना एक खास ऐसा धन है। इकट्ठा करना ऐसा दिन है आसक्ति रखना यहाँ के इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा। यहाँ बताओ कहीं में आसक्ति पिसा आसक्ति रखनी मारो पण रखना आसक्ति राखी जो कोई इकट्ठा कर इकट्ठा तो वही है कोई काम करे इकट्ठा बोल भाई गोपाल करे तो कम इकट्ठा पड़ गया यार बहुत कर भी मैं करे ना, खर्च कौन करे? खर्च तो वही है हवा में मेरी बात है, करना और ये करना है। झिंगाणो में तो फिर वो है खर्च तो दुनिया से हुआ या कोई मान लो गौशाला आगे भी नैन दे देना तो बाप गलत है अभी आप शक्तिशाली रुके हुए सोई क्या मैं ये जो कोई इकट्ठा कौन बो आसक्ति बांधे घणो तो
आसक्ति बनना आसक्ति मानो नहीं मैं तो आसक्ति नहीं रह योग करे नहीं भाई लगावा जगह लगावा ने जना बोल जना बनना तो नहीं आसक्ति इकट्ठा करना एक ही जाति है। कोई चीज का अति लागण माड़ो आओ हाँ ज्यादा अति सुरत्र वर्जित अति लागण माड़ो। श्रोता का मैं 7-8 घंटे प्राणायाम करता हूँ और साथ में नाम जप करता हूँ, तो क्या इससे मेरा कल्याण हो जाएगा? समझ गए? आपका निश्चय है तो हो जाएगा, पर आपको संदेह है तो कल्याण में संदेह है। फर्क है। बधाई। एक बात बताता हूँ, आप ध्यान दो, कई बार बताई है फिर बताता हूँ। क्रिया से भगवान प्रसन्न नहीं होती भाई। प्राणायाम करना और नाम जप करना और क्रिया है, क्रिया से भगवान प्रसन्न नहीं होती। हमेशा वही को नहीं दो हाँ, क्यों वो हमेशा भी को नहीं बता, क्रिया निरंतर नहीं होती और उसमें थकावट होती है। भगवान मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरे पुत्र है, मेरे भाई है, भाव बदल ले। मेरे मित्र है, मेरे गुरु है, मेरे चेला, इस प्रकार भगवान से संबंध जोड़ो भाव बदल ले। तो ये संबंध। प्राणायाम तो भगवान भी छोड़ करे बोल शरीर सुख हो जाए निरो हो जाए दिक्कत ही करे करो सागे नाम जप करूं छाग कर बो करो तो केवा यहाँ ताई करता डोरिया कट शरीर ही ठीक हो गया और हाँ प्राणायाम सही हो गया भगवान के नाम माला फेरता न सत्संग सुने नहीं भाव दो भाई तो दोनों एक से आ गया नहीं है? माला और सत्संग तो दोनों ही भी में आ गया भगवान में। नहीं आ तो भी मिल गया, पर माला फेरता है, सत्संग सुना है या प्राणायाम करे तो राम राम करे, भाव में कमी मा- कोई भाव दो है माला ही भक्ति में और सत्संग ही भक्ति में है, प्राणायाम में अंतिम तो है, पर माला के नाम लिखता थका सत्संग सुन कौन सका। लिख दंत का कौन सुन सके मन वो मिनियो चाल बोग नहीं। ये नाम आप हाँ माला में बिम थोड़ा फर्क। क्रिया से भक्त प्राप्ति जल्दी नहीं होती, देरी लगती है। वास्तव में भक्त प्राप्ति क्रिया से नहीं होती, भाव से होती है। भागी तो भाव तो दोनों घोड़ा भले योग तो वो प्राणायाम तो करूं मेरा शरीर ठीक रहे। आप प्राणायाम नाम जप आदि करते हैं तो इस समय क्रिया की मुख्यता है। नाम जप क्रिया में प्राणायाम क्रिया नहीं होता है। मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, ये भाव हो तो फिर चाहे प्राणायाम करो, चाहे नाम जप करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे भगवान की लीला के पद गाओ, क्रिया खंडित होती है पर संबंध खंडित नहीं होता। क्रिया में थकावट होती है, संबंध में थकावट नहीं होती। मान लियो मेरो हो, मेरा पण मान लियो, बार बार भी खंडित थोड़ी है मान लियो मान लियो। माँ को अपना मानने में क्या परिश्रम होता है, ये भगवान को अपना मान लियो। बती ममता यहाँ उतार के लगे हैं? बती ममता वजह जना मिले तो क्या पसीना आता है? माँ को 8 पैर हिली याद मत करो, तो माँ है तो यार माँ है, माँ माँ को संबंध है ये तो भी माँ का समुद्र अखंड रहता है। इसलिए भगवान के साथ अपनापन रखो कि भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। जैसे बिना इच्छा के बिना जाने भी अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह जलेगी, आग तो आप काम कर करेंगे। सकती। ऐसे किसी भी प्रकार से भगवान के साथ संबंध हो जाए तो वह पापों को जलाएगा। अतः आप किसी भी भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। राम जी राम। से मान जानी परवान बेटा मेरा दुबई मेरी कोई भी मेरे बिना भाव भगवान मेरो भगवान मेरे बिना बन गई दो बात दो भाव बन गई। कौन बोले? हाँ हाँ मुंजीराम कह गयो। कट्टे कट्टे ठा कौन पड़ा है बाप, कट्टे था इस बात को।
मुनिराम गिंजा से लोग कह जो कहाँ बात तो क्या कह सुखराम कौन है श्रोता का भगवान में अपने को लीन कर दे इसका उपाय बताइए। स्वामी जी का हरदम भगवान को याद रखो। लीन कर देने में केवल भगवान की समृद्धि और भगवान की कृपा ही कारण है। लीन करना श्रोता हाथ की बात नहीं है। आप बोलो मत लीना क्यों जी। जैसे मीराबाई का शरीर भी नहीं मिला। राम जी राम हाँ के आवाज तो हमने कट्टा है। हाँ ठीक 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 ठीक। लीन करना श्रोता हाथ की बात नहीं है। जैसे मीराबाई का शरीर भी नहीं मिला, भगवान में लीन हो गया, ऐसा बहुत ही कम संतों का हुआ है। मन से भगवान में लीन हो सकती है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी जगह केवल भगवान ही है। तो भगवान में बदल दिया। भगवान में गाढ़ प्रीति हो, शरीर के जीने की भी इच्छा न हो, संसारिक अनुकूलता की भी इच्छा बिल्कुल न हो, और संसार की तरफ आकर्षण भोग है, योग नहीं है। इसलिए भगवान में प्रियता और संसार में समता होनी चाहिए। वो स्वामी जी ने कहा है, तुलसी ममता करो तो राम से, और समता सब संसार, रागन रोष दोष दुख दास रहे भगवान। संसार में किसी भी मोह न रहे, संसार का मोह ही खास बाधा है। सपने में भी किसी से मोह न रहे, ऐसा तो हो सकता है, पर शरीर भी लीन हो जाए ऐसा देखने में नहीं आता। और तो ओ काम कर लियो का लीन और मेरा भाई वो दो ही संसार में आवा, कबीर जी की मीरा भाई मीरा बाई नहीं वो भी तुकाराम जी की तुकाराम जी से तो जाकर, पर शरीर भी लीन हो जाए ऐसा देखने में बहुत कम आता है। संसार में किसी से भी मोह न रहे, संसार का मोह ही खास बाधा है। सपन में भी किसी से मोह न रहे, ऐसा तो हो सकता है, ऐसा तो हो सकता है, पर शरीर भी लीन हो जाए ऐसा देखने में बहुत कम है। हरि शरणं 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 राम शरणं कृष्ण शरणं हरि शरणं हरि शरणं राम शरणं कृष्ण शरणं हरि शरणं हरि शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि 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 शरणं राम राम। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक आदर तथा बल का सदुपयोग करने की प्रदान करें। हे करुणा सागर आप अपनी
अपार करुणा से अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करे सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए इंद्रचंद के बापू नाम बाबू लाल दिखे गए के बापू नाम बाबू लाल दिखे रंग में आपको तो है ठीक है तो हैं बाबू लाल है ही